नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्ति के मन की उस स्थिति के बारे में जिससे आमतौर पर आजकल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का कोई प्रकार नहीं होता। असल में डिप्रेशन है क्या? मन में उठने वाले ऐसे नकारात्मक विचार जिसके कारण व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी व्यक्ति का किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। व्यक्ति को अगर ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पार्टी हो रही हो, डांस हो रहा हो, बहुत सारे व्यक्ति एंजॉय कर रहे हो, उस जगह पर भी उस व्यक्ति का मन नहीं लगता, यानी उस व्यक्ति को कहीं भी खुशी नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ के क्या कारण होते हैं? दोस्तों, हर व्यक्ति की समस्या के, उसकी सिचुएशन और डिप्रेशन के अलग अलग कारण होते हैं। किसी को पारिवारिक समस्या हो, किसी को व्यापार की समस्या हो, कई प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को होती है। दोस्तों, डिप्रेशन में व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचारों की अधिकता इस प्रकार से बढ़ जाती है कि व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से नकारात्मक भावना से गिर जाता है। यानी कि कई बार ऐसी चीज़ होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार नकारात्मक रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक होते चले जाते हैं। और आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि वह नकारात्मक है, उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो वह परेशान होता रहता है। वह किसी भी प्रकार का कार्य करेगा, फिर भी उसके नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। कई बार दोस्तों, कई डॉक्टर इसे मानसिक बीमारी का रूप दे देते हैं और कहते हैं कि यह कभी ठीक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भगवत गीता में लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी अवश्य है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, यह समस्या आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहला कदम यह उठाना पड़ेगा कि उसको अपने अंदर एक विश्वास जगाना पड़ेगा कि मैं ठीक हो सकता हूं। दोस्तों, इस समस्या की शुरुआत कहां से हुई? जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो कोई नकारात्मक विचार आया होगा, उसके बाद हमने फिर थोड़ा सोचा होगा, फिर थोड़ा और सोचा होगा। ऐसे सोचते सोचते ये समस्या चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। यानी कि पहले यह समस्या जब हम जागते हैं, जगे हुए रहते हैं, तब तक रहती है, सोने के बाद नहीं रहती। पर धीरे धीरे यह समस्या सोने के बाद भी अवचेतन मन में व्यक्ति को प्रभावित करने लगती है, क्योंकि दोस्तों अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे जगा हुआ रहता है। तो यह नकारात्मक विचार अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन चलता रहता है। और कई बार इस मानसिक अशांति के कारण व्यक्ति सो भी नहीं पाता, और व्यक्ति जब सुबह उठता है तो थका थका महसूस करता है, क्योंकि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके मन में, यानी अवचेतन मन में यह सभी चीज़ें चलती रहती है जो व्यक्ति को सोने नहीं देती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह समस्या मन की है। धीरे धीरे मन की आदत बन जाती है और वो नकारात्मकता से बाहर आता ही नहीं है। मन के चारों ओर एक नकारात्मकता का आवरण बन जाता है, नकारात्मक सोच का आवरण बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमें इसे तोड़ना होगा, और यकीन मानिए यह आसानी से टूट जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, मन की किसी भी समस्या पर कोई दवा या गोली काम नहीं करती। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, दवा लेते हैं। अगर आप दवा लेते हैं तो जब तक आप दवा ले रहे हैं आपको लगेगा कि आप ठीक हैं, लेकिन दोस्तों असलियत में आप ठीक महसूस नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप दवा लेते हैं
तो यह आपको और आपके दिमाग को सुला देती है और आप सो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान यही है कि जिस तरह से यह चीज़ बनी है उसी तरीके से इसे तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। यह आपको करना पड़ेगा और यह आपको अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा को सब कुछ पता होता है कि कौन सा कार्य गलत है और कौन सा कार्य सही है। आप ही बताइए दोस्तों, क्या हमारी आत्मा को सब कुछ पता नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है? इसीलिए जब हम कई बार गलत कार्य करते हैं तो हमारा मन ही हमें उसकी सज़ा देता है। हमारा मन ही हमसे कहता है कि तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए था, मुझे उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आप देखना, इंसान शरीर के दर्द को तो दूर कर सकता है, लेकिन मन के दर्द को, तनाव को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब अगर आपके साथ यह चीज़ हो रही है तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो यह चीज़ रोज़ बढ़ती जाती है। आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको 7 दिन की एक लिस्ट बनानी है कि इन 7 दिनों में मैं किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करूँगा। किसी में भी या किसी भी चीज़ में कोई गलत चीज़ मुझे नज़र नहीं आएगी। मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा और मैं अपने आप से 7 दिन तक यही कहूँगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में चमत्कार दिख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी सही से जीनी है और मेरे आसपास जितने भी मेरे मित्र हैं वो सभी अच्छे हैं। अगर दोस्तों आपका कोई दोस्त आपको बुरे कार्य करने के लिए उकसाता है तो इस दौरान आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। आपको यही सोचना है कि मैं बहुत खुश हूँ और प्रकृति ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया है और जो मुझे दिया है वह बहुत लोगों को नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप सकारात्मक चीज़ करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। यानी आपका मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से सकारात्मक कार्यों में आपको लगाना है। यानी पूर्ण रूप से आपको तन और मन से सात्विक, शांत और खुश रहना है। अगर यह उपाय आप 7 दिन तक नियमित करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर जो पीड़ा चल रही है, जो समस्या है, वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन धीरे धीरे बहुत डीप तक चला जाता है और डीप में ही जाकर उसे निकालना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है दोस्तों, पर दोस्तों यकीन मानिए इस बीमारी का इलाज है और वो स्वयं व्यक्ति के पास ही है और किसी के पास नहीं। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अपने जीवन को कामयाब बनाएंगे। तो जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।